एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप में से जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी 2025 टारगेट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूपीएससी सीसेट का एग्जाम पैटर्न। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनके मन में ये डाउट रहता है कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से, कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिगिनर होते हैं तो सबसे ज़्यादा डाउट उन्हीं के मन में होते हैं, राइट। तो ये वीडियो में हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज रखता है, ठीक है। सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो जो आपका पेपर का पैटर्न होता है उसको समझते हैं। आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा एंड देन इंटरव्यू होगा, राइट। फिर आपका जो प्रीलिम्स है उसका एक पार्ट है सीसेट का पेपर, ठीक है। आपका इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। जीएस हुआ, फिर आपका सीसेट होता है। यहाँ पे हम सीसेट के बारे में, सीसेट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे सो दैट कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और इसकी आप एक सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाओ, ठीक है। सो यहाँ पे मेंस में आपका सब्जेक्टिव ही रहता है, आपका इसमें लिखना रहता है सारा कुछ, बट यहाँ पे आपका कैसा रहता है, ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से सीसेट की बात करें तो सीसेट का पैटर्न क्या है, चलिए। तो सबसे पहले हम इसमें ये समझते हैं कि कितने कितने हमारे सब्जेक्ट रहते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट से आपके पास क्वेश्चंस आता है एग्जाम के अंदर। आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया एंड आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ इन 3 चीजों से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले तो जो एग्जाम है वो ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। आपके सामने पेपर होगा, उसमें क्वेश्चंस होंगे, आप उनको अटेम्प्ट करके अपना आंसर मार्क करोगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपका जो एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव होता है, एमसीक्यूज आपके होते हैं वहां पे, ठीक है। देन आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, 80। काफी स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट रहता है कि क्वेश्चंस कितने आते हैं। अब अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो कितने मार्क्स होते हैं हमारे टोटल, 200 मार्क्स होते हैं टोटल, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ना होकर कितने मार्क्स का है, 2.5 मार्क्स का, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का जो आपको करेक्ट मार्क्स मिलेंगे वो आपको 2.5 मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे से अगर नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/3। इसका मतलब हर एक करेक्ट आंसर पे 2.5 पे आपका 1/3 नेगेटिव चला जाएगा, ओके। सो ध्यान से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। देन टोटल टाइमिंग आपका गिवन होता है 2 आवर्स का, ठीक है। यहाँ पे आपको पेपर के अंदर ये नहीं बताया जाएगा कि भाई ये वाला सेक्शन मैथ्स का है, ये कॉम्प्रिहेंशन का है, ये रीजनिंग का है, ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा। आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, आपको पिक करने होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके सॉल्व करना है एंड आप वहां से उसको सॉल्व करके आंसर निकालते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज की, क्वालिफाइंग मार्क्स। जी हाँ, ये आपका पेपर, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, ये आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इट मींस का आपको एक मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है। वो कट ऑफ कितनी है, 33% आपकी कट ऑफ है, ठीक है। 33% आपका टोटल का, मतलब इस 200 मार्क्स का 33% अगर हम निकालें तो 66 मार्क्स से ज्यादा आपको लेकर आने होते हैं, ठीक है। 66 मार्क्स जो है वो आपका कट ऑफ होता है एंड ये क्या होती है, ये फिक्स्ड होता है। तो इतना आपको अचीव करना है। कितने में से अचीव करना है, 200 मार्क्स में से आपको 66 मार्क्स अचीव करने हैं या इससे ज्यादा अचीव करना है, ठीक है। 66 मार्क्स से ज्यादा आपको अचीव करना है, ठीक है, ताकि आप इजीली कट ऑफ क्लियर कर पा रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 66 अटेम्प्ट करके आओगे, नहीं, मतलब 66 मार्क्स तक का जो क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करके आओगे, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा क्वेश्चंस कि जिससे आपके 66 मार्क्स से आपके हिसाब से थोड़ा ज्यादा आने चाहिए। बिकॉज कई बार कुछ 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए तो वो हमारा जो आपका जो
मेजरमेंट रहेगा, ठीक है, जो आपका नेगेटिव मार्किंग होगी उसके बाद भी आपका अगर मार्क्स बनेंगे तो वो 66 से ऊपर हो, ठीक है। तो ये आपको एक सेफ जर्नी रखनी है। तो यस, आपका क्वालिफाइंग नेचर का है तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पे टॉपर नहीं बनना है पूरे तरीके से। इसमें ऐसा नहीं कि आपको 200 से 150 मार्क्स लेके आने या कुछ ऐसे मार्क्स लेके आने, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये एक पर्टिकुलर मार्क्स, आपको मार्क्स से ऊपर आपको आना है, कट ऑफ क्लियर, आप क्वालिफाई कर गए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं वेटेज की, जैसे कि अब हमने 3 सब्जेक्ट्स की बात करी, ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब अगर हम 2024 की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट वेटेज कौन रखता है इन रिसेंट ईयर्स, अगर हम लास्ट 4-5 ईयर्स की बात करें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट वेटेज रखता है वो आपका मैथ्स का पार्ट होता है, मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो अराउंड आपके 37 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से आए हुए हैं, ठीक है। कितने? 37 क्वेश्चंस आपके मैथ्स से आए हुए हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो अराउंड 27 to 28 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से यहाँ पे आए हुए हैं, सॉरी इंग्लिश से आपके आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वेटेज की बात करें 15 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं। ये है आपका 2024 का वेटेज पार्ट, जिसमें 37 के एवरेज में आपके मैथ्स पार्ट से आए हैं, देन 28 के आसपास आपके इंग्लिश से आए हैं, एंड देन 15 आपके रीजनिंग से आए हैं। अगर हम 23 की बात करें तो 23 में 40, आप देख सकते हो 40 प्लस क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, 40 प्लस क्वेश्चंस आपके आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपका वेटेज 40 प्लस हो गया है मैथ्स का। रीजनिंग का थोड़ा कम हो गया है, रीजनिंग के 11 to 12 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। 26 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आए हुए हैं। तो एक चीज हम देख सकते हैं, अगर मैं ऑन एवरेज आपको समझाना चाहूं तो आप ये देख सकते हो कि भाई अराउंड 40 क्वेश्चंस की वेटेज आपका जो है मैथ्स रखता है, हम अराउंड की बात करें, ठीक है। देन रीजनिंग आपका 11 to 15 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का आपका 25 to 27 क्वेश्चंस की वेटेज रखता है इंग्लिश वाला पार्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट से कितना आता है, कौन सा सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, ठीक है। तो ये हमने सारी इसमें बात कर ली। अब इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है। आपको हमेशा याद रखना है कि भाई जो डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है काफी सालों से। पहले जैसे पेपर आता था या पहले जैसे क्वेश्चन आते थे, अब कुछ सालों में, मतलब 1 और 2 ईयर्स में अगर आप देखोगे रिसेंट प्रीवियस ईयर्स में, क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, क्वेश्चंस का जो लेवल है, थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ओके। तो आपको उसी तरीके से तैयार रहना है। फिर आपका कोई भी एग्जाम का जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो सिमिलर नहीं होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर मैथ्स से ज्यादा आते हैं तो सिर्फ मैथ्स ही प्रिपेयर कर रहे हैं, बाकी दोनों को निगलेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो आप उसी को प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर, मतलब आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप इजी हर जगह से क्वेश्चंस कर पाओ एग्जाम में, ठीक है। फिर आपको रैंडम सोर्सेज नहीं करने हैं कि हर दिन आप जा रहे हो, हर दिन न्यू सोर्स से आप पढ़ रहे हो, वो आपकी स्टडीज और वो आपके इम्प्रूवमेंट को मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगा, ठीक है। आपका एक डायरेक्शनल वे में आपकी स्टडी नहीं चलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्टमेंट इस एग्जाम के लिए देना पड़ेगा जितनी नीड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या क्या आपको चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग आपको चाहिए जिसमें आप डिकोडेड सिलेबस, आप अपने सिलेबस को देखोगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनालिसिस आप करोगे। उसके बाद आप नोट डाउन करोगे कि विच आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक नोट डाउन करिएगा आप जरूर, ठीक है। आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच सब्जेक्ट ऑल्सो, तो आप यहाँ से देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आप किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करते हो अपनी तैयारी को, अपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड रहेगा और आपको ये चीज प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा देखो, क्योंकि ये एग्जाम है क्वालिफाइंग, हमें यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाने, हमें इतना लेकर रखना है कि हम पेपर क्वालिफाई भी कर रहे हैं, ठीक है, इजिली। टाइम भी मतलब इतना नहीं कि पूरा दिन आप इसी पेपर को दे रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आपको पर डे 2 आवर्स एटलीस्ट देने हैं या 1
आवर आपको देने हैं आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। देन सोर्सेज आपको डिसाइड करना है कि व्हाट विल बी द राइट सोर्सेज, आपको कहाँ से प्रिपरेशन अपनी करनी चाहिए, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। एंड जब आपको चीज़ें मिल गई कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड हो सकती है वहाँ से, ठीक है, आपको लगा कि भाई ये आपको अच्छा आउटपुट देगा, वहाँ से आप प्रिपेयर करिए अच्छे से और फिर उसके बाद खुद में इंप्रूवमेंट लाइए। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बाकी की स्टडीज़ भी हैं जहाँ से आपको मार्क्स लेने हैं, जहाँ आपको ऑप्शनल है आपका, वो सारी तैयारी आपको करनी ही है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे टाइम मैनेज करना पड़ेगा ताकि आप सीसेट को एक इनफ टाइम भी दे पा रहे हो और ऐसा भी नहीं कि पूरा दिन दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आपको एक स्टडी प्लान बनाना है जिसके अंदर आप सही से प्रिपेयर करोगे इन अ डायरेक्शनल मैनर, इन अ डिसिप्लिन मैनर, बिकॉज डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन चाहिए होगा। क्यों चाहिए है डिसिप्लिन? क्योंकि यहाँ पे आप एक स्ट्रेटेजी प्लान्ड वे में चीज़ों को कवर करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपने इतना कवर कर लिया है, आप इस पोजीशन पे हो, कितना इंप्रूवमेंट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें देखनी इंपॉर्टेंट है। साथ में रिवीजन इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको सारा प्लान करके चलना है। ओके, चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें सोर्सेज, तो सोर्सेज में आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो? तो अभी इसमें आपकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, सो मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखा देती हूँ, ठीक है। दिस इज द लाइव क्रैश कोर्स फॉर यूपीएससी सीसेट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनको कई बार ये समझ नहीं आता कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए, व्हाट विल बी द राइट सोर्स फॉर देम। तो ये कोर्स जो आपका है ये कम्प्लीटली डेडिकेटेड है यूपीएससी सीसेट के लिए। यहाँ पे आपके जो ये लाइव क्रैश कोर्स है वो अभी स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको यहाँ पे उसका शेड्यूल दिखा देती हूँ, ठीक है। अगर आप ये लाइव क्रैश कोर्स देखते हो, ठीक है, आपको इसके अंदर क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलते हैं। ये लाइव क्रैश कोर्स है, ठीक है। फिर आपका मैथ्स की यहाँ पे जो वीडियोस हैं, लेसन आप देख सकते हो, 49 लेसन इन मैथ्स। देन आपका यहाँ पे रीजनिंग का है, ये है आपका। फिर आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लेसन है यहाँ पे, तो आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे ऑलरेडी, जो पहले से रिकॉर्डेड हैं। और इसके अंदर फिर सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे आपका यहाँ पे ये सेक्शनल टेस्ट हैं, ये भी आपके पास इसके अंदर कवर्ड हो रखे हैं, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे से देख सकते हो। अगर हम लाइव क्रैश कोर्स के बारे में डिस्कस करें तो लाइव क्रैश कोर्स अगर हम ओपन करते हैं तो ये आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे 28 जनवरी से फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कोर्स ओरिएंटेशन 11 to 1 PM आपकी क्लास चलने वाली है ये, ठीक है। तो आपका इंग्लिश से स्टार्ट हो रहा है, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट से। फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका ये सारा आपका क्लास का शेड्यूल है। दीज आर द डेट्स जिसमें आपकी क्लासेस होंगी। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट खत्म होगा, फिर आपकी रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी। सो 6 क्लासेस आपकी रीजनिंग की हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर आपकी 10 क्लासेस मैथ्स की हैं, 10 से 11 क्लासेस। 11th ऑफ फरवरी से फिर आपका मैथ्स वाला पार्ट चलेगा। यहाँ पे आपके डेडिकेटेडली बिल्कुल, और जो आपका सिलेबस है और जो आपके टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ें कवर होने वाली है। तो बिल्कुल बेसिक, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, जो खुद को वीक समझते हैं मैथ्स में, और काफ़ी जो अगर मान लो कॉम्प्रिहेंशन आपका वीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा और साथ ही में आपको यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपको समझाया जाएगा कि हाउ यू कैन अप्रोच द पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये सारे आपका शेड्यूल है लाइव क्रैश कोर्स का, ठीक है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू थिंक दैट यू शुड इनरोल इन इट, आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ से भी आप ये चीज़ देख सकते हो, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इस चीज़ को इनरोल कर सकते हो। ओके, चलिए। सो ये सब हमने आज डिस्कस किया। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू और ये सारी चीज़ें आपको यूजफुल लगेगी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।